आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कंटेनर ने मारी बस में टक्कर, 3 की मौत, 12 से अधिक घायल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने की तालाब की सफाई। जन सुनवाई में पहुंचे बड़ी संख्या में आवेदक। अमृत सरोवर के नाम पर जमकर हुई बंदरबांट, भ्रष्टाचार, भारतीय किसान संघ का आरोप। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा जन सुनवाई की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अजय श्रीवास्तव के अलावा एसडीएम गगन बिसेन एवं तमाम विभाग प्रमुख मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आवेदन सौंपे गए, कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने आए पीएम आवास योजना के संबंध में। मैं पूर्व पार्षद वृंदावन पटोटिया बलतवान में आम आदमी पार्टी के जिला नगर अध्यक्ष हैं। चूँकि यहाँ बजरी नंबर 3, 4, 5 धर्मपुरा वार्ड से पीएम आवास योजना में जिन लोगों की बाकी 50,000 की राशि, किसी की 1.5 लाख की, किसी की 88,000 की, इसके संबंध में जिलाधीश महोदय को आवेदन दिया है ताकि इन पात्र हितग्राहियों को उनको संपूर्ण राशि मिल सके और आगे ऐसे विपात्र हितग्राही हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला, उनको लाभ दिलाने के संबंध में जिलाधीश महोदय से आवेदन देकर गुहार लगाई है। कितने वार्डों से लोग हैं आपके ये साथ? कम से कम 4-5 वार्डों के अभी आए हैं आदमी। कहाँ से? एक बजरिया नंबर 3, बजरिया नंबर 4, धर्मपुरा वार्ड, बजरिया नंबर 8, बजरिया 6 और 5 के भी आए हैं। और यहाँ के पार्षद लोगों के पास जो लोग जाती हैं तो पार्षद लोग इनकी कोई सुनवाई नहीं करते, इसलिए हम लोग जिलाधीश महोदय के समक्ष आए। आज जिला कलेक्ट्रेट में आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? उनने आश्वासन दिया है कि उनको आवेदन ले लिया, आगामी कार्रवाई हेतु आगे बढ़ाया जाएगा। महाकौशल प्रांत द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ये हमारी मांग है कि हर किसान के हर खेत को पानी दिया जाए, लेकिन सरकार की अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के हित में चलाई जा रही है। इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं है। लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया कि पूर्व में कराए गए काम और नए स्वीकृत कार्यों की जांच कराएं और इसमें पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता लाने के लिए सूचना बोर्ड लगाए जाएं जिसमें सारी जानकारियां चस्पा की जाएं। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? संबंधित विभाग, यानी जिला पंचायत से काम हो रहे हैं। इसके जिला पंचायत के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपका नाम? रमेश यादव, प्रांत मंत्री, भारतीय किसान संघ। कहाँ से आए हैं? दमोह से। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले में रफ्तार के कहर पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक के बाद एक बड़े सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। पूर्व में जहां एक बस कंटेनर से टकराई थी, 30 यात्री घायल हुए थे, वहीं एक पिकअप वाहन जो बारातियों से भरा था पलट जाने के चलते 20 बाराती घायल हुए थे, 50 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच अभी चल रही है। वहीं आज सुबह एक और बड़ा सड़क हादसा सामने आ गया जहां पर बस और कंटेनर की टक्कर हो गई। बताया जाता तेज रफ्तार कंटेनर बस से जा टकराया। बस चालक के द्वारा काफी बस को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः बस टकरा गई। इस घटना में बस के ड्राइवर, कंडक्टर और एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि कंटेनर का चालक एवं एक अन्य व्यक्ति जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है वरकोटी कंपनी की यह बस है, सागर से जबलपुर जा रही थी। झलोन से 3 किलोमीटर आगे यह हादसा हुआ है। मामले की जानकारी लगती तेंदुखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर के ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया और उसके द्वारा बस में ले जाकर कंटेनर को टकरा दिया। काफी बड़ा हादसा है। टक्कर होने के बाद चालक, परिचालक बस के
बस में फंसे हुए थे। जेसीबी की मदद से किसी तरह से उन्हें निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस घटना में चंदा उर्फ गीता राजेश चौक से उम्र 60 वर्ष निवासी रांची जबलपुर, नारायण पिता गुरुदयाल ठाकुर उम्र 45 वर्ष निवासी रहली, प्रताप सिंह पिता फेरन ठाकुर उम्र 40 वर्ष निवासी रहली की मौत हो गई है, जबकि 2 व्यक्तियों को जबलपुर रेफर किया गया है। शेष घायलों का उपचार तेंदुखेड़ा में चल रहा है। स्लीपर कोच ये बस थी जिससे कंटेनर टकराया है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। काफी बड़ा हादसा है जहां पर बस और कंटेनर की टक्कर हुई है और 3 की मौत अब तक हो चुकी है। 2 की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जबकि काफी अन्य लोग घायल भी हुए हैं। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक के साथ सोनू यादव की रिपोर्ट। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच मध्य प्रदेश के द्वारा दो में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मध्य प्रदेश में विभिन्न विभाग, योजनाएं, केंद्र हो या फिर राज्य की तमाम योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की गई है, स्थायीकरण की मांग की गई। इनका कहना है कि लगातार DRDA, मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, कृषि विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सामाजिक अंकेक्षण विभाग सहित विभिन्न विभागों में लगातार संविदा पर नियुक्तियां की जा रही हैं। आउटसोर्स से भी नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे कर्मचारी काफी परेशान है। संविदा शोषण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई है। विभागों में जितनी भी योजनाओं में अधिकारी कर्मचारी संविदा पर पदस्थ हैं, लगभग उनको 20 से 25 साल काम करते हो गए हैं। लेकिन 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच के माध्यम से घोषणा की थी कि सारे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा और उनके भविष्य के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज दिनांक तक उस योजना की जो नीति थी 5 जून 2018 की संविदा नीति, उसको लागू नहीं किया गया और ना ही हमारे किसी संविदा अधिकारी कर्मचारी को नियमित किया गया। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मामा जी को हम लोग याद दिला रहे हैं कि आपने जो मंच के माध्यम से कहा गया था कि सारे संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, तब चुनाव आ रहे हैं, उसके पूर्व हम लोग ने ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहे हैं कि हम सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाए और आपने जो बात कही थी उसको लागू करें, उस पर अमल करें। यदि आपकी मांग अभी पूरी नहीं होती तो आगे क्या आंदोलन रहेगा? हम लोग के जो अभी प्रथम चरण है उसमें समस्त जिलों में मध्य प्रदेश के हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अन्यथा हम लोग 1 हफ्ते या 10 दिन में अपना आंदोलन शुरू करेंगे। देखने लायक होगा राज्य सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश पटवारी संघ लगातार ज्ञापन सौंप रहा है, लेकिन सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज इनके द्वारा एक बार पुनः मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान एवं अन्य समस्याओं के संबंध में तत्काल निर्णय लिए जाने की मांग रखी गई। पूर्व में भी लगातार इनके द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं। कई तरह की प्रमुख समस्याएं हैं। भत्तों में बढ़ोतरी, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कराने हेतु भी निवेदन किया गया है। हम लोगों ने एक सूत्रीय कार्यक्रम है हम लोगों का, मूल वेतन हम लोगों का 2800 किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री महोदय 17-18 सालों से निरंतर आश्वासन दे रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि 12 तारीख तक हमारा आपकी 12 जून तक हम आपकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया है, इसलिए हम लोगों ने पुनः एक और अभी ज्ञापन दिया है और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करें। यह ज्ञापन हम लोगों ने मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर सौंपा है और इसमें प्रांतीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया था कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में आज यह ज्ञापन सौंपा गया। क्या आश्वासन दिया है? अब इस संबंध में आश्वासन के पहले हमारी जो मांगे हैं
मांगों के संबंध में मैं आपको विस्तृत बता दूं कि सबसे पहले 1998 में सनावद में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें तत्कालीन समय में जब श्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी मांगों की पूर्ति करेंगे। परंतु जब से लेकर आज दिनांक तक 25 वर्ष गुजर जाने के बाद भी यह मांग पूरी हमारी नहीं हो पाई। दूसरी बात है समयमान वेतनमान की। तो जो समयमान वेतनमान हमें जो दिया जा रहा है वह हमें पद के सापेक्ष नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये हमें ग्रेड पे के सापेक्ष दिया जा रहा है। तो इसमें हमारा एक कहना है कि हमें पद के सापेक्ष दिया जाए तो पटवारियों को लाभ अधिक हो। साथ ही पदोन्नति के संदर्भ में हमारा ये कहना है कि पटवारी को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्षों से नहीं मिली, जबकि नायब तहसीलदार से तहसील। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह जिले की पथरिया तहसील अंतर्गत नरसिंहगढ़ की तुल्लू झरिया में प्राचीन हरसिद्धि माता का मंदिर है। शिव मंदिर भी है। यहाँ पर एक नाला था। ग्राम के कुछ दबंगों के द्वारा नाले को बंद कर दिया गया, जिसके चलते संपूर्ण जो पानी है वह मंदिर के आसपास जमा हो रहा है। बारिश के मौसम में निश्चित रूप से काफी नुकसान मंदिर को हो सकता है। पूर्व में भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। हमारे प्राचीन तुल्लू झरिया स्थान के नाम से जाना जाता है। हरसिद्धि माता का मंदिर है, गौमुखी माता का मंदिर है। गौमुख से पानी प्राचीन कालों से हमारे पैतृकता से, मैं ग्राम नरसिंहगढ़ का ही निवासी हूँ, उसको दीवार द्वारा मतलब किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करके उस नाले को, हमारे इस तुल्लू झरिया पवित्र स्थान को मोड़ दिया है। वो जो गंदा पानी पूरा गांव का वहाँ से आएगा, उससे हमारा प्राचीन मंदिर, प्राचीन देवी, प्राचीन शंकर जी और प्राचीन हमारा जो झरना है और प्राचीन एक जिसको कुआ है, मतलब ये नष्ट हो जाएगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये नष्ट हो जाएगा। क्षेत्र में एक झरना है जिसके बहाव वहाँ एक कतिपय व्यक्ति द्वारा मोड़ दिया गया है। मराठा काल के प्राचीन एक मंदिर है जिसको झरना के बहाव के कारण बरसात में वो गिरने की स्थिति में तय है कि गिर जाएगा। हम जिला प्रशासन को जो आज मैंने पत्र सौंपा है उसमें निवेदन किया है कि जिस व्यक्ति ने शासन की जगह पर वो दीवार बनाई है उसको तत्काल उससे तोड़वा दी जाए, क्योंकि हमारे मंदिर को क्षतिग्रस्त होने की संभावना 100% है और इसके पूर्व भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अगर इस प्रकार का कृत्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी समाज के व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते और हिंदू समाज के होने के नाते हम अपने ये बर्दाश्त के बाहर हैं। किस देवता का मंदिर है? बोले हरसिद्धि माता का मंदिर है और पवन पुत्र वीर हनुमान जी का भी मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है। अति प्राचीन मंदिर है। किस जगह की घटना है ये? तुल्लू झरिया नरसिंहगढ़ के पास है। जिस एक समय इस झरने से सारा नरसिंहगढ़ पानी पीता और जब फैक्ट्री नहीं थी, परंतु झरने के बहाव इतना तेज है बरसात में हो जाता है कि अगर उसका जिस ढंग से उसने रुख मोड़ दिया है मंदिर, तो मंदिर में निश्चित पानी भरेगा और उस बहाव के कारण मंदिर बह जाएगा। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन दिया है? अब जिला प्रशासन ने कहा है मैं दिखवाता हूँ। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को बंद किया गया है। ऐसे में बच्चे एवं उनके परिवार के लोग भी परेशान हो रहे हैं। आज बच्चों के साथ उनके परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे। स्कूल दोबारा प्रारंभ किए जाने की मांग की गई। इनका कहना है कि सबसे सस्ती शिक्षा यहाँ पर मिलती है। अंग्रेजी मीडियम का ये स्कूल है, काफ़ी कम पैसे में शिक्षा दी जा रही है। इसी के चलते इसका विरोध हुआ है और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल प्रारंभ किया जाए। हमारे 3 बच्चे यहाँ पर फ्री पढ़ रहे हैं गंगा जमुना स्कूल में। हमारे पति नहीं है, फिर भी गंगा जमुना वालों ने हमें फ्री पढ़ाया और हमारे बच्चे अब 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आई है। उसका बोर्ड परीक्षा में अगर वो कम नंबरों से पास हुई तो उसका भविष्य नहीं बिगड़ जाएगा। हमने सपना देखा है कि हमारी बच्ची आगे चल के डॉक्टर बने। अगर आज उसकी 10th क्लास में पढ़ाई नहीं की गई तो वो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर स्कूल वालों पे धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है तो क्या उसमें से धर्मांतरण में एक भी बच्चा ने मुसलमान धर्म अपनाया है क्या, ये बताया जा रहा है?
अगर उसमें से बताया जाए कि एक बच्चे ने भी धर्मांतरण किया है तो ये आरोप लगाया जाए। गलत बता रहे हैं सब लोग। हम लोग ने भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, गीता पढ़ी है, जनगण मन पढ़ी है, जो पढ़ाया जाता है जिस स्कूल में वो सब चीज़ें पढ़ी। तो क्या हम हिंदू बन गए हैं? हम भी मुसलमान रहे। सभी धर्मों का जब सब पूरा संविधान सभी धर्मों से मिलके बना है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो सब अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं ना। तो आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे 3 पढ़ते हैं गंगा जमुना स्कूल। आपका नाम? हमारा नाम अस्मा बानो। मीटिंग में ज़िया रहमान है, हमारा बेटा वहीं पढ़ता है गंगा जमुना स्कूल। हम लोग चाहते हैं कि गंगा जमुना स्कूल को रीओपन किया जाए। जिस तरीके से सारे स्कूल खुल गए इसको भी खोला जाए। इस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्मांतरण किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, ये सारे आरोप निराधार हैं। क्योंकि 3 बच्चों ने जो कहा, स्टेटमेंट दिया, उन बच्चों के आधार पे आप 1200 बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। उन बच्चों का क्या होगा आप बताइए। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सबसे कम फीस है। जहाँ शहर में 40,000 50,000 फीस है, उस स्कूल में 10-12 हज़ार 15,000 फीस में बच्चे पूरा साल पढ़ लेते हैं। तो इतनी कम फीस में मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत और तालीम दे पा रहा है। और अगर आपको हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धर्मांतरण हो रहा, भाई आप बताइए ना किसका धर्मांतरण हुआ? किसने? खाली एक स्कार्फ यूनिफॉर्म में है। भाई स्कार्फ पहनने की बुरी बात है, आजकल सब बच्चियां इस तरीके से दुपट्टा बांध लेती, तो क्या ये हिजाब हो गया? यहाँ का जो रिजल्ट आया है वो 98% आया है। 62 बच्चे फर्स्ट पोजीशन से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन से। सिर्फ यही एक वजह है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि शहर में सबसे अच्छा रिजल्ट गंगा जमुना स्कूल का आया है। वो बहुत से लोगों की आंखों में चुभा है, खटका है। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब इस तरीके से बेटियों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा, वो कैसे पढ़ाई करेंगी? ये हम सबका एक सवाल है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोला जाए, नहीं तो हम बच्चों के साथ मिलकर हम गार्जियन एक उग्र आंदोलन करेंगे और स्कूल खुलवा कर रहेंगे। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन हमने दिया है? यही आश्वासन मांगा है उनसे कि आप अपने टीम बिठा दीजिए, वहाँ आपकी जो कार्रवाई चल रही है वो चलाते रहिए, लेकिन स्कूल को खोल दीजिए। जिस तरीके से स्कूल चलता था उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से करा दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे 8th क्लास में 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम है, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। बच्चे सदमे में, बच्चे रोते हुए बिलखते हुए घूम रहे हैं। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज। जवेरा तहसील की ग्राम पंचायत हनौती आजम, जहां पर अतिक्रमण हो गया है, मुख्य रास्ते पर यह अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरोध में आज बड़ी संख्या में लोग दम पहुंचे। अपील की गई कि यहां पर जो अतिक्रमण है उसे तत्काल प्रभाव से अलग किया जाए। मुख्य रास्ते पर यह अतिक्रमण है, स्कूल जाने वाले मार्ग पर यह अतिक्रमण कर लिया गया है। बताया जाता कि 4 जून को दोपहर लगभग 1 बजे इस पर अतिक्रमण किया गया है। पूरे रास्ते को खोद दिया गया है। ग्राम वासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पोलिंग बूथ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, स्कूल जाने का रास्ता बंद कर दिया। ग्राम वासियों का आवागमन पूर्णतः बंद हो गया है। क्या ग्रामीणों की समस्या है, आइए सुनते हैं। जी बताएं, किस संबंध में जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है? हमारा गांव ग्राम हनौती आजम जब से बसा है, सभी से भाई साहब रास्ता था वहाँ से करने के लिए, लेकिन लतीफ़ खान पिता समद खान दोपहर में 1-1:30 बजे आते हैं और रास्ता को खुदवा देते हैं और कहते हैं यहाँ से नहीं करने देंगे। हम लोग पूछते हैं गाँव वाले कि कभी ये काहे नहीं करने दोगे, तो वो कहते हैं कि क्या नाम से हमारी वो लगानी ज़मीन है। तो जब से गाँव बसो जब से करन दे रहे, और अब क्या होगा यहाँ से सीसीकरण भी हुआ, उसमें मुरन भी डरी है। तो बड़ी समस्या है भाई साहब। वहाँ पर मतदान केंद्र भी है, स्कूल भी है, और हम लोग कहाँ से करेंगे? ग्राम वासियों का आवागमन बंद हो जाएगा। वहाँ से शासन से निवेदन करना आए थे यहाँ कलेक्टर महोदय जी से कि हम लोग वही रास्ता चाहते हैं। आज अपनी जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है उन्होंने कि हम तहसीलदार महोदय जी के लिए और SDM साहब के लिए बोल देते हैं। आश्वासन यही दिया है। अब तो 1-2 दिन बाद पता चलेगा कि हम लोग अभी आने वाले बारिश है, फिर और समस्या हो जाएगी। आपका नाम? निजाम सलोदी। किस जगह से आए आप? ग्राम हनौती आजम। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज। जनपद पंचायत पथरिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरा, जहां पर अमृत सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा है, काफी घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर इसे बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक स्टॉप डैम भी है जिसे तालाब की दूरी महज 400 मीटर है। ऐसे में अधिकारियों एवं ग्राम के सरपंच पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में एक शिकायत दमोह कलेक्टर के नाम दर्ज कराई गई है।
कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कहना है ग्रामीणों का, आइए आपको सुनाते हैं। जी हम आए थे, मैं योगेंद्र शुक्ला, निवासी ग्राम पंचायत देवरान, तहसील पथरिया, जिला दमोह का। ये हमारे ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का तालाब निर्माण किया जा रहा था, जो कि हमारी खेती के पास में है। हमारा जो खसरा नंबर है 67/4 एवं 67/6, 67/7 और 368, जो कि खसरा है हमारा, जो तालाब की वजह से डूब में आ रहा है। और वहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर दूरी पर शासकीय स्टाफ डैम भी है और पीछे से कोपरा नदी निकली है। लगभग 50 फीट समीप से कोपरा नदी निकली है, जबकि पानी की पर्याप्त वहाँ व्यवस्था है। और ये तालाब अगर निर्माण होता है तो इससे हमारी फसल डूब में आ रही है, जो वहाँ और जो तालाब बन रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरपंच, सचिव और अधिकारियों की मिलीभगत से यह कार्य किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस पर शीघ्र से शीघ्र रोक लगाई जाए और इसकी उचित जांच की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह जिले के दौरे पर हैं। आज सुबह उनके द्वारा श्रमदान किया गया। दमोह के फुटेरा ताल तालाब में जाकर उनके द्वारा श्रमदान किया गया। बड़ी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारी यहां पहुंचे, जिनके द्वारा जो कचरा तालाब से निकाला जा रहा था उसे नगर पालिका की ट्रॉली में डालकर ले जाया जा रहा था। लगातार माझी समाज के लोग तालाब को साफ रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर युवाओं की एक टोली है जो लगातार सफाई करती है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा सफाई की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मैं तो फुटेरा तालाब स्वच्छता समिति को बधाई देने और उनका अभिनंदन करने आया था। अतिक्रमण के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ और गंदा पानी तालाब में ना आए और स्वच्छ पानी का कैचमेंट बना रहे, इन बातों को लेकर ने लगातार हमारे कार्यालय से संपर्क किया, मुझसे किया और उसमें अच्छी सफलता उन्हें अर्जित की है। यहाँ पर जो भी हमारे मछुआरा समाज के लोग वो भी अपने सिंगाड़े के साथ तालाब की सफाई करते हैं, तो उनका भी मत है कि जो सीवर का पानी आता है वो उसके भीतर ना आए। ये बात सच है कि हमारे स्रोत स्वच्छ होने चाहिए। हम उन्हें स्वच्छ ना कर सके तो कम से कम गंदगी ना डालें, ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी का अगर हम फिर चाहते हैं तो जो हमारे पुरखों ने हमको विरासत के रूप में दिया है तो उसका संवर्धन और संरक्षण दोनों हमें करना चाहिए। तो संवर्धन और संरक्षण में लगी फुटेरा तालाब की पूरी टीम को, मछुआरा समाज के सभी पदाधिकारियों को मैं जैसे बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हर परिस्थिति में मैं उनके साथ हूँ कि कोई गंदा पानी इसमें डालेगा तो कितना ही ताकतवर हो, हम उसके खिलाफ होंगे। नगर पालिका ने ठीक काम किया है, यहाँ पर नगर पालिका के CM और बाकी अधिकारी मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ही करना होगा। कोई किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन हम कम से कम आने वाली पीढ़ी के शत्रु ना बने, ये प्रार्थना है। पुरातत्व बारह की परंपरा हम पूरे बुंदेलखंड में, मझौली उसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। मैं यहाँ भी देखता हूँ, मेरे यहाँ गोटे गाँव में भी खेरमाई की बाजू में बारह की प्रतिमा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि ये कौन सी परंपरा थी। पर हम शास्त्र में तो पढ़ते ही हैं कि वो विष्णु के अवतार के रूप में बारह का काम पूजन करते हैं, लेकिन इतनी प्राचीन, जिसका भी पता ही नहीं है कि ये कितनी प्राचीन है। तो लेकिन आर्कोलॉजी के लोगों ने इसको मॉन्यूमेंट माना है, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन आम लोगों को नहीं पता, कोई नंदी कहता है, कोई बराह कहता है, लेकिन वो आर्कोलॉजी ने उसको अपने मॉन्यूमेंट के रूप में रखा है पुरातत्व विभाग ने, इसलिए इसका संरक्षण और सम्मान होना चाहिए। गीता प्रेस को एक गाली पुरस्कार, मुझे लगता है कि देश का हर वो व्यक्ति जो अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान रखता है, जिज्ञासा रखता है, जिससे सस्ते
मूल्य के साथ और जिस प्रामाणिकता के साथ गीता प्रेस ने 100 वर्ष काम किया है, मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ियां भी गौरवान्वित होती थी और आने वाली पीढ़ियां भी गौरवान्वित होंगी, क्योंकि समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। मैं तो दिल से, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं। किसी भी मामले में इससे बड़ा योगदान निजी तौर पर किसी और का मैं नहीं देखता। गीता प्रेस का सर्वश्रेष्ठ योगदान है, जिनने लोगों से लिए बगैर सस्ते दामों में घर घर तक भारतीय संस्कृति की पताका को फहराया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। दमोह में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। जहां दमोह के श्रीदेव रामकुमार हनुमानगढ़ी मंदिर से भव्यता के साथ भगवान रथ पर सवार होकर निकले, तो वहीं दूसरी ओर दमोह के पुराना थाना जगदीश स्वामी मंदिर से भी भव्यता के साथ रथ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में उत्साह के साथ ये रथ यात्रा निकाली गई। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। आइए देखते हैं किस तरह से भक्तों में उत्साह नजर आया। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए।
संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। पथरिया नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को धार्मिक परंपरा और उत्साह के साथ विश्व विख्यात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के जगदीश साला में सुबह से प्रसाद वितरण भंडारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाम 4 बजे डीजे गाजे बाजे के साथ जगदीश साला प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से, जिसमें संजय चौराहा, बड्डा तिराहा से होकर यात्रा जनकपुर मोहल्ला पहुंचे, जिसमें हजारों श्रद्धालु जगदीश स्वामी की रथ यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। पथरिया नगर सहित दूर गांव के श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जनकपुर मोहल्ला तक यात्रा में शामिल रहे। पूरी यात्रा के दौरान पथरिया पुलिस का सहयोग रहा। जगदीश साला महंत पंडित गोपाल दुबे, राजू दुबे, आशीष शुक्ला, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ठाकुर, बबलू खटीक सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था में ये जुलूस निकाला गया। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 258 सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया गया। भव्यता के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। नगर के सिद्ध क्षेत्र पटेरिया धाम जगदीशाला मंदिर से तीनों रथों पर सवार होकर शाही अंदाज में भगवान रथ पर आरूढ़ होकर निकले। भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ तीनों रथों पर विराजमान होकर निकले, जिसमें नगर में देर शाम तक बड़ी धूमधाम नजर आई। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का गली गली चौराहों पर विशेष रूप से स्वागत किया गया। हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। नगर के मालगुजार परिवार ने बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ स्वामी का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ पटेरिया धाम में एक मेले का भी आयोजन होता है। सुबह से ही मेले में लोगों का आना जाना लगा रहता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा पूरी के बाद देश में तीसरे नंबर पर गड़ाकोटा की रथ यात्रा आती है। रथ यात्रा में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी शामिल हुए। उन्होंने पंडित के रूप में रथ पर सवार होकर भगवान की पूजा अर्चना की। इस संबंध में हमने मंत्री पंडित गोपाल भार्गव से चर्चा की। की दूध है। गड़ाकोटा की परंपरा रथ यात्रा जगन्नाथ स्वामी जी की। आज भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदाऊ जी यहाँ पर 3 भव्य रथों पर विराजमान होकर और नगर की परिक्रमा के लिए निकले। जगन्नाथपुरी में जाके उनका विश्राम होगा और उसके कुछ दिन बाद जगन्नाथपुरी से वापस अपने देवालय में वो पधारेंगे। आज पूरा नगर क्षेत्र, जिला और प्रदेश पूरा का पूरा भगवान के भक्तों का यहाँ पर एकत्रीकरण है। ये रथ यात्रा आसिन की 350 वर्ष पुरानी रथ यात्रा है। जब पुरी में रथ यात्रा निकलती थी उस समय यहाँ निकलना शुरू। पुरी से थोड़ी बाद की रथ यात्रा है। मध्य प्रदेश में एक स्थान और है, विदिशा जिले में मानोरा, वहाँ पर भी अच्छी रथ यात्रा बड़ी निकलती है। तो ये रथ यात्राएं मध्य प्रदेश और भारतवर्ष की प्रसिद्ध रथ यात्राएं हैं। अब तो कई स्थानों पर रथ यात्राएं निकलने लगी हैं, लेकिन मुझे याद है बचपन में कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आदमी यहाँ पर भगवान के दर्शनों के लिए आषाढ़ की दूज पे
रथ यात्रा के दिन आते थे। आज भी परंपरा चालू है कि हर घर में रिश्तेदार आते हैं, रुकते हैं। मालपुए का पूरी का भगवान के लिए भोग लगता है और उस प्रसाद के लिए भक्तगणों में वितरण किया जाता है। तो आज का दिन गढ़ापुरा नगर के वर्ष का साल भर का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पवित्र दिन है, त्योहार और उत्सव का दिन है। सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए आज इस रथ यात्रा की मंगल कामनाएं भगवान जगन्नाथ जी से, माँ सुभद्रा जी से, भगवान बलदाव जी से प्रार्थना है कि सभी लोगों के लिए सुखी रखे, भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, यही कामना है। बोलो जगदीश। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कंटेनर ने मारी बस में टक्कर, 3 की मौत, 12 से अधिक घायल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने की तालाब की सफाई। जन सुनवाई में पहुंचे बड़ी संख्या में आवेदक। अमृत सरोवर के नाम पर जमकर हुई बंदरबांट, भ्रष्टाचार, भारतीय किसान संघ का आरोप। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।